यहाँ के डेवलपमेंट के बहुत सारे इश्यूज हैं। भी यहाँ की समस्याओं अभी तक नहीं हुई है, लेकिन वो लोग निकम्मे निकले, वो लोगों ने काम नहीं किया। ये मेरा उल्टा पुल्टा काम नहीं है। चेयरमैन, सेक्रेटरीज, कमेटी मेंबर्स सभी का आज ये जो मीटिंग कॉल किया है उसके लिए मैं सभी को आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। इस अवसर पे भी मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये जो मीटिंग है आने वाले 15 तारीख को थर्सडे को बहुत ही सालों से जो प्रलंबित था पीएमसी का इलेक्शन, जिसकी हम राह देख रहे थे, वो इलेक्शन 15 तारीख। तकरीबन ग्राफिटी के कुछ मेंबर्स 8 साल से, 10 साल से या 7 साल से जितने भी हैं यहाँ पे रहते हैं। बाकी सोसाइटीज़ के लोग हैं यहाँ पे। कुछ लोग यही है कि जैसे कि हमारे किशोर भाई, ये कुछ सिटिंग होम्स हैं उसमें से सोसाइटी में शिफ्ट हुए। ये सभी लोग जानते हैं कि यहाँ के डेवलपमेंट के बहुत सारे इश्यूज हैं, जैसे कि ट्रैफिक का है, पानी का है। ट्रैफिक तो बहुत ही बड़ा है, पानी का भी है, उसके बाद ड्रेनेज का है, स्ट्रीट लाइट्स का है, और उसके साथ ही साथ हम जो पीएमसी से को टैक्स पे करते हैं, तो अदर एरियाज़ में जो टैक्स पे करते हैं उनको पीएमसी की तरफ से ये बेसिक जो सुविधाएं हैं, रोड, लाइट, पानी, इसके अलावा भी कुछ सुविधाएं रहती है पीएमसी की। वो सुविधाएं खराड़ी में मिलती है, मगरपट्टा में मिलती है, हड़पसर में मिलती है, लेकिन केशव नगर में हम सभी लोग पूरा टैक्स पे करते हैं, जितना कि वो करते हैं, फिर भी हमें वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। क्योंकि यहाँ पे कोई लोक प्रतिनिधि, लोकल जो लीडर है पीएमसी में, वो नहीं था। यहाँ का इलेक्शन ही नहीं हुआ था। यहाँ का इलेक्शन ना होने के कारण यहाँ की जो समस्याएं हैं वो पीएमसी में प्रेजेंटेशन करना, वो समस्याओं का, और उसको काम करके लेना, ये हमें बहुत दिक्कत होती थी। मैं तो संगठन करके काम करता था। मैं तो बीजेपी का, तो उसके बारे में आगे जाके बोलूँगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन ये जो बात है, इसके पहले आप लोगों ने ऐसे नहीं हुआ कि इलेक्शन हुई नहीं। यहाँ पे लोकसभा का इलेक्शन हुआ, यहाँ पे विधानसभा का इलेक्शन हुआ, यहाँ पे जेडपी का इलेक्शन हुआ, यहाँ पे पंचायत समिति का इलेक्शन हुआ। ये इलेक्शन हुए हैं। मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैंने भी बहुत बार आपको बोला है कि भाई ये कैंडिडेट को वोट कीजिए, वो पार्टी को सपोर्ट कीजिए, मैंने बोला है, लेकिन वो लोग निकम्मे निकले, वो लोगों ने काम नहीं किया। जिन लोगों के लिए हमने वोट मांगा और जिसके लिए वो लोग ने काम नहीं किया, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा। लेकिन मैं पहली बार ये सोसाइटी में, सभी सोसाइटीज़ में मेरा टच रहता है, मेरा कनेक्ट है। आप सभी जानते हैं, आज तक संदीप लोनकर जहाँ पे भी समस्याएं हैं, जहाँ पे भी प्रॉब्लम्स है, वहाँ पे मैं खुद कुछ ना कुछ मेरी तरफ से हेल्प करने के लिए, यहाँ पे कुछ कल्चरल प्रोग्राम रहेंगे, यहाँ की कुछ समस्याएं रहेंगी, यहाँ का पानी का इशू रहेगा, यहाँ का ट्रैफिक का रहेगा। मैंने PIL भी डाली थी हाई कोर्ट में, आपको पता है। इस सब के बारे में मैं लगातार कोशिश करता रहता हूँ और रहा हूँ। मैंने बहुत फॉलोअप लिया है पीएमसी एडमिनिस्ट्रेशन का। इतना सब होने के बाद भी यहाँ की समस्याओं अभी तक नहीं हुई है। बीजेपी के जो कैंडिडेट्स हैं, ये हम सब तो कैंडिडेट हैं, इनमें से आप तीनों को पहचानते हैं, शायद हमारी सीमा ताई को कम पहचानते हैं, तीनों को तो पहचानते हैं। आप एक तरफ कंपैरिजन करो, एक तरफ हमें रखो, हमारा जो भी है क्वालिफिकेशन देखो, हमारा काम करने का आज तक का तरीका देखो, हमारा काम देखो, और अपोजिट में जो है एनसीपी रहेगी, बीजेपी रहेगी, इन लोगों से आप सीधा सीधा कंपैरिजन, आपको क्या फ़र्क दिखता है वो पता चले। बीजेपी के बारे में मैं बोलना चाहूँगा कि बीजेपी का जो ये बना है, आज जो कैंडिडेट्स हैं उनको जो सपोर्ट मिलता है ऐन वक्त पे, आपको जो ग्रांटेड पकड़ते हैं, यहाँ पे कुछ लोग रहेंगे आरएसएस माइंडेड। मैं खुद आरएसएस का कल भी मेंबर था, आज भी हूँ और कल भी रहूँगा। मैं बीजेपी आरएसएस का समर्थन करता हूँ, लेकिन ऐन वक्त पे जो आरएसएस का बूस्टर मिल जाता है, बूस्टर, देशपांडे साहब है ना, बूस्टर मिलता है, वो बूस्टर अलग अलग अगर रखो तो खुद की ताकत है, तो हमारी ताकत देखो। मैं आज जनता में हूँ करके मैं ये डेयरिंग कर पाया कि मैं अलग पार्टी से लड़ूंगा। बीजेपी में मेरा एक भी 2 नंबर का बिजनेस नहीं है, मेरा उल्टा पुल्टा काम नहीं है करके मैं ऐसा खुले से उनको ये कर पाया कि चलो मैं भी इलेक्शन में आप नहीं टिकट देंगे तो मैं लड़ूंगा।
नहीं तो दूसरा कोई रहता तो वो डेयरिंग नहीं कर पाता था। बीजेपी को आरएसएस का बूस्टर मिल जाता है, उसके बाद यहाँ पे कुछ भाई लोग रहेंगे मेरे जो अदर स्टेट से है, लेकिन ये हमारे ही भाई लोग हैं। अभी इस गांव में रहते हैं, इस राज्य में रहते हैं, तो हमारे भाई है। लेकिन जो मोदी जी के काम से, जो बीजेपी का सेंट्रल में कौन होना चाहिए, मोदी जी, मैं भी मानता हूँ मोदी जी, हम सब मानते हैं सेंट्रल में मोदी जी होने चाहिए। सेंट्रल में शिवसेना का सपोर्ट है, शिवसेना का अलायंस है एकनाथ शिंदे साहब का, स्टेट में शिवसेना का अलायंस है। देवेंद्र जी मैं अच्छे काम करते हैं, हम सब मिलके अच्छा काम करते हैं, देवेंद्र जी, एकनाथ शिंदे साहब। लेकिन वो जो परप्रांतीय, हम परप्रांतीय बोलते हैं, लेकिन यहाँ ही के हैं अभी, वो यहाँ पे बहुत सालों से रहते हैं। वो जो मोदी जी के काम पे प्रभावित होकर इधर लोकल इश्यूज पे कमल का बटन दबाते, वो मत गलती कीजिए। मैं आपको विनती करता हूँ हाथ जोड़ के, जो लोग लोकल इश्यूज पे काम करते हैं, जो लोग लोकल इश्यूज सॉल्व करने के लिए काम करते हैं, उनको वोट कीजिए। बीजेपी अगर हिंदुत्व का समर्थन करती है तो हम भी हिंदुत्व का ही समर्थन करते हैं।